तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो उसका नाम है जी कोलाइड्स। कोलाइड्स के मुतालिक हमने काफी डिटेल से पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एफपीएससी के लिहाज से। ठीक है जी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल डिस्पर्शंस आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। यानी जो कोलाइड्स होते हैं ये दरमियान में है। यहाँ पे सस्पेंशन है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्यूशन है, और दरमियान में कोलाइड्स होते हैं। अब क्या मुराद है सर, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आप बात करो साइज की 1 अंगस्टन से लेके 10 अंगस्टन का जो डाया होता है वो सॉल्यूशंस का होता है। यहां से लेके ये पार्टिकल ऐसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं पार्टिकल्स, ये सॉल्यूशन है। और 10 अंगस्टन से लेके अगर आप बात करो 2000 अंगस्टन की, तो ये कोलाइड्स होते हैं। इनमें कुछ छोटे पार्टिकल, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बड़े। ये नेक डाई से विजिबल नहीं होते आपको। अगर आप बात करो 2000 अंगस्टन से ज्यादा के डाया वाले जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंशन के होते हैं, इस तरह से। और आपने देखा होगा सिरप वगैरह जो होते हैं ये सस्पेंशन होती हैं, और आपको नेक डाई से वो नजर आ रहे होते हैं। तो ये कोलाइडल होते हैं जो बिटवीन रेंज होती है, जिनकी 10 to 2000 अंगस्टन के दरमियान इनका डाया होता है। कोलाइडल जो होते हैं ये सॉल्यूशन कहना मुनासिब नहीं है, बार बार सॉल्यूशन कहूंगा, इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि बुक्स में भी सॉल्यूशन लिखा होता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होते, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है। कोलाइड्स जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, ऐसे समझ लें। हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है ये। और इनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जी डिस्पर्स्ड फेज, डीपी इसे कहते हैं। और ये कुछ नहीं है लाइक सोल्यूट, ये सोल्यूट की तरह है जो डिस्पर्स हो जाए सॉल्वेंट में। पहला कंपोनेंट ये होता है। तो इसकी अगर हम बात करें, द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज, अजान हो रही है, 1 मिनट वेट करें फिर हम देखते हैं। जी, बात कर रहे थे कि डिस्पर्स्ड फेज वो फेज होता है जो डिस्पर्स्ड होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एज अ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉल्वेंट के अंदर, या दूसरा जो नाम है उसका डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट का। ठीक है। और ये सोल्यूट की तरह का होता है, इसको आप डिसकंटिन्यूस फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। या इंटरनल फेज भी इसको बोल सकते हैं आप, इंटरनल फेज। और ये लेस क्वांटिटी में होता है। इसके बाद आपके पास सेकंड कंपोनेंट है जी, वो है डिस्पर्शन मीडियम। यानी कोई मीडियम भी तो हो ना जिसमें हम कोलाइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर सकें। तो डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो डीएम होता है। और ये कंटिन्यूस फेज होता है, क्योंकि सॉल्वेंट है ना, तो कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। ये कंटिन्यूस होता है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। और इसके अलावा ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। अब अगर ओवरऑल बात करें कोलाइडल की, तो कोलाइडल जो होता है वो डीएम एंड डीपी से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट वाली टाइप की है। अब इसकी मिसाल ये है कि आपके पास कॉपर है, ये सॉल्यूशन में कॉपर है, और ये आपके पास सॉल्वेंट है। कॉपर जो है यहाँ पे वो है जी डीपी, और ये जो है ये रेड वाला ये वाटर है, सॉल्वेंट है या डीएम है। कोलाइडल सॉल्यूशंस यूजुअली इनको सोल कहते हैं। सोल क्या होती है वो आगे बात करेंगे। इनको सोल बोलते हैं, और लाइक गोल्ड सोल। गोल्ड सोल में क्या है,
कि इसमें जो गोल्ड होता है वो डिस्पर्स्ड होता है वाटर के अंदर। यानी गोल्ड आपका क्या होगा, ये सोल्यूट या डीपी होगा। वाटर क्या होगा, ये आपका डीएम होगा। तो ये दो फेज हैं जो हमने देख लिए हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है कोलाइडल की। देखिए, अगर आप को मैं बता दूं, रिसर्च में जो ज्यादातर काम होता है वो इन्हीं के ऊपर, कोलाइड्स और नैनो केमिस्ट्री और ये जो सारी चीजों पे काम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की स्पेशलिटी ये होती है इनका साइज। इनका साइज जो होता है वो कम होता है, और इनका सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया हाई होता है। हाई सरफेस एरिया होने की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इन रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो वेरी फास्ट होता है। अब क्या होता है कि ये अगर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो इनके कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है। तो बाहर से रिएक्टेंट लाइक आपके पास है एक डाई, मिथाइलिन ब्लू। आपने क्या कोलाइडल पार्टिकल लिया, मिथाइलिन ब्लू को, चूंकि हाजार्डस डाई है, नुकसानदेह है, आपने इसको डिग्रेड करवाना है लेस हार्मफुल सब्सटेंस में। तो ये कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर आकर डाई एड्सॉर्ब करेगी। और अगर आपने कोई इसमें कोलाइडल पार्टिकल लाइक कैटलिस्ट ले रहे हैं तो ये पार्टिकल्स के ऊपर आके डाई एड्सॉर्ब करेगी, और यहाँ से ये रिएक्शन होगा, सरफेस प्रोवाइड हो जाएगी पार्टिकल्स को, और डाई जो होगी वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन या पार्टिकल जो होते हैं ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट चीजों को, रिएक्शन को कैरी करने में। अब जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एफपीएससी केमिस्ट्री, और इसमें से मेनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की, और ये टॉपिक बहुत हॉट है, और इसमें से क्वेश्चन लाजमी पूछ लिया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर हम उनकी क्लासेस करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप, और यहाँ पे हम लिखते हैं उनमें डीपी क्या है। जैसे सॉल्यूशन की पड़ी थी वैसे ये है, डीएम क्या है, और यहाँ हम लिखेंगे उनकी एग्जांपल्स। देखें, फोम, फोम में जो डीपी होता है वो गैस है, और ये झाग को फोम कहते हैं, ये लिक्विड है। अब इसमें आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल में विप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम वगैरह, या सोडा वाटर, ये एग्जाम्पल है इसकी। इसके बाद सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म, इसमें क्या होता है कि डीपी जो होता है वो गैस होती है, और सॉलिड है चूंकि, तो सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, सॉलिड होगा। इसकी मिसाल आ जाती फ्रॉथ, फॉग की, फोम रबर की, फोम रबर, ये एग्जाम्पल है इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास आ जाता है एरोसोल। एरोसोल बेसिकली आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं, एयर में। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये आप जो कहते हैं ना सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ये बेसिकली कोलाइड्स होते हैं, जिनको आप सॉल्यूशन में भी डिस्कस कर रहे होते हो। इमल्जन आ जाती है बेस। अब इमल्जन में क्या होता है, लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन होता है। मिल्क, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम जो होती है बालों वाली, वो भी इमल्जन होती है। इसके बाद आ जाती सॉलिड इमल्जन। सॉलिड इमल्जन को आप जेल भी कहते हो। इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड। इसकी मिसाल दूं तो बटर, ये बटर सॉल्यूशन नहीं होता, ये कोलाइड होता है, चीज।
इसके बाद आ जाता है आपके पास स्मोक, धुआं। स्मोक बेसिकली सॉलिड इनटू गैस होता है, और इसकी एग्जांपल है डस्ट, सूट इन एयर, ये एग्जांपल है इसकी। इसके बाद आ जाता है आपके पास सोल। सोल होता है बेसिकली सॉलिड इनटू लिक्विड। तो इसमें आपके पेंट ये पूछ लिया जाता है, पेंट, पेंट या इंक, ये सोल होते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड होते हैं, याद रखें। फिर कोलाइडल जेल। इसके बाद लास्ट है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल क्या होता है कि इसमें सॉलिड दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड होते हैं। इसमें रूबी ग्लास आ जाता है, हीरा जो होता है रूबी ग्लास। इसके बाद एलोइज। एलोइज आर नॉट सॉल्यूशन, बेसिकली दीज आर द टिपिकल कोलाइडल सिस्टम्स। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये 8 टाइप बताई है मैंने 7 एग्जांपल्स के। तो एक बात जरूरी है कि यहाँ पे गैस इंटू गैस नहीं होता, क्योंकि गैस इंटू गैस do not make colloidal solution or colloidal system because they make homogeneous solution। ये होमोजीनियस सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो यही रीजन होती है ये कोलाइडल सिस्टम में तो आ नहीं सकते। तो ये पहली टाइप थी क्लासिफिकेशन की। सेकंड टाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, यानी सॉल्वेंट की बुनियाद पे उनकी टाइप की बात करें अगर, तो ये डीएम है यहाँ पे ले रहे हैं हम, और ये कोलाइडल सिस्टम है। तो अगर आप वाटर ले रहे हो तो इसको आप कहते हो एक्वासोल। एक्वासोल। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो इसको एल्कासोल, एल्कोसोल या एल्कासोल। अगर आप बेंजीन ले रहे हैं तो इसको बेंजोसोल। अगर आप एयर ले रहे हैं तो इसको एरोसोल। ये सॉल्वेंट्स की टाइप्स हैं, ये सेकंड क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद थर्ड आ जाती क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रक्शन। इंट्रक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम के दरमियान इंट्रक्शन की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की बात करनी है। कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली दो तरह के आपको मिलेंगे, एक लायोफिलिक सोल मिलेंगे आपको। लायोफिलिक सोल्स देखें, फिलिक का मतलब होता है लविंग, लायोफिलिंग का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग। क्या मतलब है इनका? सॉल्वेंट लविंग, वो जो सॉल्वेंट लवर्स होते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें डीपी और डीएम के दरमियान बहुत ज्यादा इंट्रक्शन होती है, हाई इंट्रक्शन होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है इनकी आपस में। सोल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स है ना, अच्छी होती है इनकी बॉन्डिंग। और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड जो होते हैं, ये लायोफिलिक सोल्स बनाते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। और ये इजीली कोएगुलेट नहीं होते। कोएगुलेट का मतलब आपने प्रेसिपिटेट समझ लेना है। कोएगुलेट का मतलब होता है कि डीपी को डीएम से रिमूव कर दें, उनको कोएगुलेशन कहते हैं, कि अलग अलग कर दें, प्रेसिपिटेट बनवा दें, तो ये नहीं हो सकते। इसके बाद ये इंट्रिंसिक होते हैं, इनका नाम है इंट्रिंसिक, ये भी इन्हें कह दिया जाता है। इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्लू, ग्लू को देखे ना कितनी मजबूत होती, जेलिटिन हड्डियों में से मिलती है आपको। फिर स्टार्च, जो चिपकने वाली चीजें हैं, एग, एग एल्ब्यूमन बेसिकली, एग की जो एल्ब्यूमन होती है, प्रोटीन्स,
ये बहुत हाई स्ट्रक्चर होता है इनका, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का। तो ये आपके पास हो गए। फिर आपके पास आ जाता है लायोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है हेटर, जो दूर भागते हैं। तो ये सॉल्वेंट हेटर होते हैं, हेटर्स हैं। इसके अलावा ये लो मालिक्यूलर वेट के कंपाउंड जो होते हैं वो बनाते हैं ये। और ये अनस्टेबल होते हैं, ज्यादातर स्टेबल नहीं होते। और ये कोएगुलेट कर जाते हैं इजीली, कोएगुलेट कर जाते हैं इजीली। इनकी एग्जाम्पल की बात करो आप बेटा, तो इसमें मेटल की अगर बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल या सोल्स ऑफ मेटल, मेटल के सोल में सिल्वर के, आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है क्लोराइड की मिलने की देर है, प्रेसिपिटेट बना देगा। गोल्ड के हाइड्रोक्साइड्स हैं इनके, हाइड्रोक्साइड्स, जिनमें लाइक एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स भी आ जाते हैं, आयरन के हाइड्रोक्साइड्स भी आ जाते हैं। और ये पहले, इसके बाद है मेटल के सल्फाइड्स भी आ जाते हैं, मेटल के सल्फाइड्स भी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है, इनको डिफरेंशिएट करवा देते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो देखें, ये जो होते हैं ये डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाते हैं। यानी इनको आपने डीपी लिया, डीएम लिया, हीट किया थोड़ा सा या मिक्स किया, तो ये स्ट्रांगली बन जाएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनते, इनके लिए आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं ये। क्योंकि इनमें डीपी और डीएम के दरमियान कोई फोर्स ही नहीं होती, तो कैसे ये डायरेक्टली बनेंगे। दूसरी बात, ये इनके ऊपर चार्ज जो होता है, नो चार्ज या लिटिल चार्ज होता है, नो चार्ज और लिटिल चार्ज। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद ये इनमें जो पार्टिकल जो होते हैं वो जनरली सॉल्वेटेड होते हैं, यानी सॉल्वेंट ने उनको घेरे हुए होता है। इसीलिए तो डीएम और डीपी के दरमियान अच्छी इंट्रैक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, नो सॉल्वेशन, नो सॉल्वेशन। फिर आपके पास आ जाता है विस्कोसिटी, इनकी हाई होती है, विस्कोसिटी हाई होती है इनकी। और ये जेल बना देते हैं, लेकिन इनकी विस्कोसिटी लो होती है। और यूजुअली जो मीडियम की विस्कोसिटी होती है, ये उनकी विस्कोसिटी के इक्वल होती है, यानी जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी होती है। फिर ये जो होते हैं ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, ज्यादा अमाउंट में आपको बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है फिर जाके प्रेसिपिटेट बनाते हैं। लेकिन ये स्मॉल अमाउंट पे भी प्रेसिपिटेट बना देते हैं। इसके बाद ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी लायोफिलिक जो होते हैं ये रिवर्सिबल बॉन्डिंग रखते हैं, इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो। लेकिन ये जो होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। अब आपने ना जनरली एक बात पढ़ी होगी कि कोलाइडल जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करवाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय लार्ज साइज पार्टिकल्स। लेकिन एक बात अब इसमें भी नोट कर लें, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करवाते लायोफिलिक, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज कम होता है। जबकि लायोफोबिक ये शो करवाते हैं, इनके पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस डिफरेंस था इसमें। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम, लाइक स्मोक। स्मोक बेसिकली एक लायोफोबिक सोल है। ये क्या है? लायोफोबिक है। और इसमें डीपी क्या होता है? डीपी इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा अमाउंट में। और डीएम एयर होती है, एरोसोल भी कहते हैं जिसे आप। और ये सॉलिड गैस सोल है। इसके अलावा
आपके पास ब्लड, ब्लड जो है ये लायोफोबिक है, लायोफोबिक। और इसमें जो डीपी होता है वो एल्ब्यूमिनाइड सब्सटेंसेस होती हैं, एल्ब्यूमिनाइड, लाइक आरबीसी एंड एरिथ्रोसाइट। इसके बाद इसमें जो डीएम होता है वो वाटर है, एक्वा सोल। और ये क्या होता है, सॉलिड इनटू गैस होता है। इसके बाद मिल्क की बात कर लें तो मिल्क जो होता है ये लायोफोबिक होता है ये भी। और ये लिक्विड इनटू लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इसमें डीपी जो होता है वो लिक्विड फैट होती है, लिक्विड फैट जो होती है ना वो डीपी होता है। और डीएम जो होता है वो वाटर होता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है दूध में, आपको भी पता है। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद फोर्थ फिफ्थ क्लासिफिकेशन हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आपका कोई सवाल है तो बताएं जी।